जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो आज एयरफोर्स आर्मी या नेवी में ज्वाइन कर चुके हैं और उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से लाऊंगा और आपको उनसे मार्गदर्शन करवाऊंगा। तो आज मैं आपके सामने जो बैठे हुए हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं जो एयरफोर्स में हैं, तो उनके बारे में आज जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने अपनी पढ़ाई से लेकर अपनी पूरी जर्नी उनका कैसा रहा, कैसे तैयारी की है उन्होंने, किस तरह उन्होंने हर एक प्रॉब्लम को फेस किया और आज जाकर उन्होंने एक फोर्स को ज्वाइन किया है। तो आज उनके सारे एक्सपीरियंस को जानेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन आप लोग जान लीजिए पहले, इनका नाम क्या है और ये भी कहाँ है। तो अमित, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार महतो है और मैं राजगंज धनबाद झारखंड में रहता हूँ। मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी मैं छुट्टी पे हूँ, घर आया हूँ। तो आज मैं अपने दोस्त धीरज जो हैं बहुत, जिसके साथ मैंने 10th 12th एक साथ ही किया, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी के साथ में हम लोग ने प्रिपरेशन की। बैड लक ये हुआ कि इनका भी चयन हो चुका था मेरे साथ, बट किस्मत की वजह से मेरिट में कुछ मार्क्स के कम होने के कारण इनका नाम नहीं हो पाया है। उम्मीद है दोस्तों कि इनका भी आगे चलकर कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन होगा। इनकी मेहनत, ये बहुत ही मेहनती है हमारे दोस्त धीरज। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे दोस्त जो अमित जो अभी फोर्स में एयरफोर्स में है, तो थोड़ा सा गर्व फील होता है कि अभी एक दोस्त के साथ साथ एक देश रक्षक भी हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गर्व फील होता है। आप लोग को भी ऐसा फील होता हो, कोई आसपास या आपके जो भाई हो या कोई फ्रेंड्स भी हो जो एयरफोर्स नेवी आर्मी कुछ में भी हो, तो आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। तो इनका इंट्रोडक्शन तो जान ही लिए, तो चलिए इनसे कुछ क्वेश्चंस किया जाए कि इन्होंने तैयारी के दौरान या इन्होंने किस तरह अपनी तैयारी को किया और क्या क्या तैयारी में फेस किया प्रॉब्लम्स को, और आप लोग को क्या गलती नहीं करनी जिन्होंने ये गलती किया है। तो आज सारे बातें को इनसे हम लोग सुनेंगे कि क्या क्या इन्होंने तैयारी के दौरान, ज्वाइनिंग के दौरान, मतलब हर एक चीज़ को क्या क्या इन्होंने कैसे किया, सारे इनसे एक्सपीरियंस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन अमित आपसे कि सबसे पहला कि आपका जब मैरिट या आपका जब एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ तो आप उस समय मतलब क्या फील कर रहे थे या आपके घर वाले को कैसा लगा? आपके मम्मी पापा हो गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, जैसे मैरिट आता है तो मैरिट में नाम आता है तो लोग का मतलब उत्सुकता होती है, तो आपको कैसा लगा था और आपके घर वालों को कैसा लगा था ये जानकर कि मेरा बेटा का आज सिलेक्शन एयरफोर्स में हो चुका है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए, क्योंकि जिस दिन मेरिट में नाम आया था उस दिन सारे फैमिली के मेंबर सब खुश थे। उसके बाद मुझे उम्मीद थी, मैंने मेहनत किया था तो मुझे उम्मीद था कि मेरा सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा और वो फाइनली पूरा हो चुका था। तो वो बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था वो। और दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जब हम लोग मेडिकल देने गए थे तो ये हमारे दोस्त हैं। देखिए अभी आपके जो सामने बैठे हुए हैं, मैं फ़ोटो को सामने लाता हूँ कैमरा के सामने, ये हमारे दोस्त हैं। इनमें 2-3 का सिलेक्शन हो चुका है और ये जो बगल में दिख रहे हैं पीछे साइड में, यही आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं अमित से कि अमित, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे फादर किसान हैं। पहले मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और इसीलिए मैंने खुद से ही मेहनत की और अभी मैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि एक किसान, एक फार्मर, जिनके भी फादर्स जो फार्मर हो, किसान हो, आज के ज़माने में, आज की स्थिति में कैसा होता है कि फार्मर का स्थिति, इन्होंने उस ऐसी स्थिति में भी इन्होंने डटकर उस चीज़ को फेस किया, हर एक प्रॉब्लम को फेस किया और एक मतलब कहते हैं ना कि एक पूरे पॉजिटिव वे में एकदम अपनी तैयारी की और दिन रात एकदम हॉनेस्टली मेहनत करके आज ही यहाँ तक इस मुकाम को पाए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह एकदम डेडिकेशन के साथ, बिना कुछ सोचे हुए एकदम फोकस लगा दीजिए कि अब हमको कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो जैसे इस भाई ने किया, आप भी उसी तरह कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन जानते हैं अमित से कि अमित, आपको ऐसा कब लगा कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना, या एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, जाना हो? ऐसा किस चीज़ को देखकर लगा? आपके आस पड़ोसी में कोई होंगे ऐसे कोई डिफेंस मेंबर्स, या न्यूज़ में या कहीं टीवी में, ऐसा कब आपको फील लगा कि मुझे डिफेंस ही ज्वाइन करना और एयरफोर्स में ही जाना? इसके बारे में बताइए। मुझे बचपन से ही यूनिफॉर्म ड्रेस पसंद थी, इसलिए मैंने बचपन में सोचा था कि मैं 12th के बाद कोई भी फोर्स ज्वाइन करूँगा। ये
ये जरूरी नहीं था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, पर ये मन में था कि कहीं भी ज्वाइन करना जरूरी है। इसीलिए मैंने 12th के बाद डिफेंस की तैयारी की और मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया उसके बाद, और मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये बता दीजिए कि आपका एयरफोर्स में जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला, ये दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट था? मैंने पहले भी 3 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका था, मगर कुछ कमी रहने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने तैयारी अपनी जारी रखा, फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन अंत में हुआ। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इस भाई ने, जो हमारे भाई है बगल में, इन्होंने पहले भी 3 अटैम्प्ट दिए जिनमें ये मेडिकल तक पहुंचे, कभी मेरिट आउट हुए, कभी फिजिकल मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, ये इन्होंने पैसेंस बनाकर काम किया और एक पूरे मेहनत, इनको अपने मेहनत पर विश्वास था कि आज हमारा मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। तो आप भी उसी तरह मेहनत कीजिए। इस भाई ने जिस तरह की चौथी अटैम्प्ट में इनका जाकर सिलेक्शन हुआ, तो इन्होंने अपनी आपा को नहीं खोया और अपने मतलब धैर्य बना कर रखें, पैसेंस बना कर रखें। सारा आप एक ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा ही होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, तो अगला प्रश्न पूछते हैं इनसे कि अमित, आपने इन तैयारी के दौरान मतलब एयरफोर्स की तैयारी कैसे की और इन तैयारी के दौरान किन किन प्रॉब्लम को फेस किया और आपने कितने घंटा स्टडी की और कौन कौन सी बुक को पढ़ी जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका? मैंने एयरफोर्स की तैयारी खुद से की। मैंने कहीं भी कोई ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया था, बस घर में ही रहकर पढ़ाई की। मैं जैसे कि मालूम हो दोस्तों, मेरे घर में फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं था उस टाइम, तो मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं ले पा रहा था। मन में था कि ट्यूशन ज्वाइन करूं, पर घर में प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था और मैंने खुद से ही मेहनत किया। और कितने घंटा पढ़ाई किया आपने मतलब इस तैयारी के दौरान? मैंने पढ़ाई कोई ज़्यादा नहीं करता था, बस जितना करता था ईमानदारी से करता था। और इन तैयारी के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप ही हैं, बहुत सारे बच्चे को होता है क्या कि तैयारी करते करते उन्हें भी कुछ काम पड़ जाए, तो इस तरह आपको क्या कुछ हुआ ऐसा? हाँ, पहला ये था, प्रॉब्लम था कि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया था मेरा। तैयारी के दौरान सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट निकाला, सेकंड अटैम्प्ट निकाला, इस तरह इनका बार बार मोरल डाउन भी धीरे धीरे होते जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपने को संभाले रखा था। ये सबसे बड़ी ताकत होती है कि इन्होंने अपने आप को संभाले रखा। क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि इनके फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं थे, इनके पापा फार्मर थे, तो फार्मर का स्थिति आप लोग बता ही दिया मैंने। हाँ, तो इसीलिए मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस था, फिर भी मैंने तैयारी किया किसी तरह और एग्ज़ाम देते रहा। मैंने हार नहीं माने और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जैसा कि देखा आपने दोस्तों कि इन्होंने किस तरह सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपके साथ भी ऐसी घटना होंगी, तो आपको भी डट कर रहना होगा। आप वहां से गिव अप नहीं करना, आपको वहां से आपको एकदम आगे बढ़ना है। एकदम समझिए कि एकदम आपको जीत हासिल करनी है, मंजिल तक पहुंचनी है, तभी आपको चैन की सांसें लेनी है। अगला प्रश्न अमित कि आपने एयरफोर्स को कब ज्वाइन किया और जब आपने ट्रेनिंग में गया तो ट्रेनिंग जाते समय मतलब आप ट्रेनिंग घर से दूर रहकर आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, चाहे ट्रेनिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, इन सारे को बताइए डिटेल में। जी, मैंने एयरफोर्स जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था। उसके बाद हमें ट्रेनिंग के लिए बेलगांव भेज दिया गया था। वहाँ और ट्रेनिंग कितने दिनों का हुआ आपका वहाँ? बेलगांव में बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने का हुआ। 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ इनका। और एक्सपीरियंस बता दीजिए, ट्रेनिंग में कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? जी, बेलगांव में शुरुआती दिनों में तो बहुत दिक्कतें हुई, मगर घर से दूर था, एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए आए थे तो वो होना ही था। लेकिन कोई नहीं, 1-2 महीने होते होते फिर हमें आदत हो चुकी थी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि घर से आपको भी ऐसा लगेगा, कोई भी इंसान माँ बाप के सामने हर दिन रह रहा और अचानक से गायब हो जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी लगता है, ऐसा घर की यादें आती है, तो आपको भी ऐसा फील होगा। बट कोई नहीं, आप एक देश सेवा के लिए गए हैं तो वहाँ एक आपका अलग सा फैमिली बन जाएगा। एक फैमिली पहले से घर है और एक आपका भारत देश पूरा फैमिली हो चुका है, आपका हर एक भाई बहन पूरा फैमिली है। तो आप वहाँ पर एक अलग मायने में देश की रक्षक हो चुके हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा इस सब चीज़ करने में। इनको भी 1-2 महीना ऐसा लगा, आप लोग को भी लगा, फिर धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। तो अमित, अगला प्रश्न आपसे कि आपने इन तैयारियों के दौरान क्या क्या गलती की और क्या क्या चीज़ को फेस किया, उनके बारे में बताइएगा। जी धीरज, गलती तो मेरे से बहुत हुआ एग्ज़ाम के दौरान, इसीलिए मैं
पहला बार में सेलेक्ट नहीं हो पाया था, जी। क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। इस प्रॉपर कारण ढंग से कोई हाँ। गाइड करने वाला इनको नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर प्रॉपर गाइडलाइंस न मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं, हाँ, उनका चूक कहना जाते हुआ हैं। है। इसलिए मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, ये जो हमारे धीरज है, इन्होंने भी मेरे साथ मेडिकल क्वालिफाई किया, मगर मेरिट में इनका नहीं आ पाया नाम। इसलिए मैं ये बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों इनके चैनल जो है ये अपना एक्सपीरियंस पूरी तरह से शेयर करते हैं अपने चैनल में, और जब ये जो पढ़ा रहे हैं उसे प्रॉपर स्टडी कीजिए, आप एक दिन आपका भी ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि कहते हैं ना कि जैसे कोई इंसान को सही से कोई गाइड करने वाला ना हो तो वो रास्ता भटक जाता है। आप भी उस रास्ते पे चल रहे हो लेकिन उस रास्ते के बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कि मान लीजिए आपको घर से कहीं आपके मार्केट में जाना हो और आपको रास्ता देखा हुआ नहीं हो तो आप उस रास्ते पर जा नहीं सकते हो या मार्केट तक पहुंच नहीं सकते हो। सेम एज इट इज़ यही प्रॉब्लम होता है। जब हम लोग भी आए थे स्टार्टिंग में तो हम लोग को भी पता था हाँ भाई हमको भी एयरफोर्स में जाना, नेवी में जाना, आर्मी में जाना, लेकिन जाना कैसे, होता क्या उसमें कुछ नहीं पता रहता, बस एयरफोर्स जाना है, बस जाना, ये सोचते हैं। तो आपको जैसा इन्होंने भाई बताया और मैंने भी पहले बताया कि मैं जितना भी एक्सपीरियंस को शेयर किया हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, उन्होंने उसको मैंने फेस किया, सारी चीज़ को फेस करके आज आपके सामने खड़ा हूँ। और जैसा कि मैंने आपके सामने एक जो हमारा फ्रेंड है साथ में ही, जो हम लोग साथ में सब चीज़ किए हैं, तो ये भी एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। अभी और भी भाई में है जो नेवी में है, वो भी उनका मुंबई में पोस्टिंग है, और एक आर्मी में है, वो भी अभी आपका श्रीनगर में है। तो मैं धीरे धीरे सभी को अपने चैनल के माध्यम से लाऊंगा और सारे का एक्सपीरियंस आप लोग तक पहुंचाऊंगा, उनका आपसे मार्गदर्शन करवाऊंगा। तो ऐसा आप भी कीजिए कुछ कि आपको भी ऐसा हो कि एक भाई को आपको भी अपने चैनल के माध्यम लाऊं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने हमसे क्या सीखा और आपने अपनी तैयारी कैसे की। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको फर्स्ट फ्रेंड, मैंने वादा किया था आपसे, और फर्स्ट फ्रेंड से आपको मिलवा भी दिया, इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, उनके एक्सपीरियंस को भी शेयर करवा दिया। तो उनको देखते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप ये धीरज के जो चैनल है वन मोर स्टेप, इन्हें फॉलो कीजिए। ये आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिजिकली हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर बेहतर गाइड करेंगे। तो आप इनके साथ हमेशा जुड़े रहे, आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी दोस्तों, यही उम्मीद है। और कोई भी अगर डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने इस भाई ने हमारे बताया कि आपको वैसे भी मैंने आप जितने भी कमेंट करते हैं सारे कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूं। और जिन भाइयों का भी नेवी एमआर का एग्ज़ाम आने वाला है और एयरफोर्स का एग्ज़ाम, चाहे आर्मी का एग्ज़ाम हो, कुछ का भी हो, चाहे फिजिकल हो मेडिकल हो, सारे एकदम अच्छे से पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे ऑनेस्टली मेहनत के साथ एकदम पढ़ाई कीजिए और फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश कीजिए, जिसका फर्स्ट है और लास्ट हो, एक ही अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकालिए और माँ बाप के सपने ज़रूर पूरे कीजिए दोस्तों। मैं यही आपसे वादा करता हूँ और यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग एकदम पूरे मेहनत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए कि आपको भी सफलता मिले और आप भी इस भाई की तरह आप भी देश सेवा के लिए जाए और अपने सारे सपनों को पूरा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।